अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ऋतिक रोशन की तरह बिल्कुल फिट हो जाएं तो ये वाली जिम आपके लिए 24 घंटों के लिए ओपन है, बिल्कुल फ्री है। आप लोग यहाँ पे आएँ, अपने बच्चों को साथ लेके आएँ और एक्सरसाइज करें। बड़ी मज़ेदार मशीनरी लगी हुई है। अगर आपको एक बार करनी आ गई तो उसके बाद आप लोग 1 2 3 4 बस कर को झमंदा ही और घर जाके रोना तो वाह। छुपा लो इनको, छुपा लो। ओह भाई साहब बड़ी हार्ड है ये वैसे, और मुझे लगता है कि सिक्स पैक को छोड़े हम, यही ठीक है हमारे जो फैमिली पैक ठीक है। फैमिली पैक ठीक है, फैमिली पैकेज। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। शान कबीर वाला के एक और एपिसोड में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आप लोगों ने इनडोर गेम्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आउटडोर गेम्स जो कि एयर गेम्स भी कहा जाता है, तो उसके बारे में बहुत कम सुना होगा। या तो आपने उन्हें हॉलीवुड मूवीज़ में या जो अंग्रेज़ लोग वीडियोज़ बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, उनमें देखा होगा। आज मैं आप लोगों को हमारे कबीर वाला में, इसको हम शान कबीर वाला भी कह सकते हैं, क्योंकि उन जगहों की वीडियोस बनाना, उनके बारे में बताना जो हमारे कबीर वाला की शान है। खाने हैं चाहे, या कोई जगह है, कोई इमारत है, कोई भी चीज़ है जिससे हमारे कोई इंसान है, कोई बंदा है जिससे हमारे कबीर वाला की शान बढ़ रही है, उसकी वीडियोस बनाने के लिए मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी। तो उस सीरीज़ में आज इसकी बारी है। तो भाई साहब इसका आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। कुछ चीज़ों के बारे में मुझे पता है कि ये किस चीज़ के लिए है, और कुछ का मुझे नहीं पता। जो मशीनरी यहाँ पे मौजूद है जिसका मुझे पता है वो मैं आपको बताऊंगा, और जिसका मुझे नहीं पता वो आप लोगों ने मुझे लाजमन कॉमेंट्स में बता देना कि ये वाली जो मशीन है ये इस एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल होती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है जी ओपन जिम का फुल व्यू। इस जगह पे सिर्फ इतने एरिया में इन्होंने ओपन जिम बनाया हुआ है, और यहाँ पे बंदा तकरीबन हर एक्सरसाइज ही कर सकता है। यहाँ पे ये सामने दरमियान में इन्होंने बोर्ड लगाए हैं, तो इसके ऊपर इन्होंने बताया हुआ कि कौन सी मशीनरी किस काम के लिए यूज़ होगी। लेकिन यहाँ पे देखने के बावजूद भी मुझे तो समझ नहीं आई कि कौन सी मशीनरी कैसे यूज़ करनी है, लेकिन कुछ का मुझे पता है तो वो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से कर सकता हूँ। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, ये वाली इसे कहते हैं साइकिलिंग। जो साइकिलिंग है ना हमारी जिम में, जो जिम में होती है, इंडोर जिम में होती है, वो साइकिलिंग थोड़ी बड़ी बेहतरीन बनी होती है। लेकिन क्योंकि ये है आउटडोर की, तो इन्होंने सारी ये लोहे की बनाई हुई है, और ये मुझे लगता है कि हार्ड भी होगी। हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं कि ये हार्ड है या बिल्कुल ईजी सी है। हार्ड है, ईजी है, नॉर्मल है। चलो थोड़ी देर करे तो पता लग गई। पहले सफ़ीउल्लाह खान जो है ना, वो जी मेरा छोटा भाई है, ये ट्राई कर रहे हैं, तो इसके मुताबिक ये इजी सी है। लेकिन मैं ट्राई करूँगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो हमारी इंडोर जिम में होती है साइकिलिंग और ये जो आउटडोर है, इनमें कितना फ़र्क है या ये कितनी हार्ड है। वो वाली तो बंदा इजी बिल्कुल कर सकता है, हार्ड भी कर सकता है और नॉर्मल भी कर सकता है, वहाँ पे बटन लगा होता है। इसका कोई बटन नहीं है भाई साहब, बिल्कुल। ये चेक करें, ये लोहे का बना हुआ है, नीचे उन्होंने 2 पहिए लगा दिए, बंदा आराम से बैठ के यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकता है। अच्छा यार, वाकई सफ़ीउल्लाह जो है ना बिल्कुल ठीक कह रहा था कि ये बिल्कुल नॉर्मल सी है, इतनी हार्ड नहीं बनी है। इसका ये चेक करें, बिल्कुल ईजी घूम रही है और थोड़ा तेज़ भी घूम रही है। मतलब ये कि मैंने जब पहले बार ट्राई की थी ना यहाँ पे, पहले जब नई ये जिम बनी थी तब मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज थोड़ी बहुत की थी, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड थी। लेकिन अब भाई साहब ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। ये देखो ईज़िली घूम रहा है बंदा। 2 तरीके होते हैं, एक यहाँ पे पकड़ के और एक होता है ये वाला तरीका, ऐसे पकड़ के। 2 तरीके होते हैं इसको एक्सरसाइज करने के। बहरहाल सही है, अच्छी चीज़ है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बंदे को यहाँ पे आके वार्म अप करना चाहिए। ये है वार्म अप करने के लिए, ताकि जिस्म जो है ना वो सारा गर्म हो जाए और एक्सरसाइज करते वक्त कोई नुकसान ना हो। अगर आप जिस्म को गर्म नहीं करेंगे तो नुकसान हो सकता है, जारी बात है। जो लोग यहाँ पे पहली बार आके चेक करेंगे, पहले ये वाली करनी है भाई साहब, उसके बाद आप लोगों ने कोई और जो है ना एक्सरसाइज लगानी है। अच्छा, ये वाले जो 3 बेंच है ना, जहाँ तक मुझे समझ आ रही है ये वाले हैं पेट एक्सरसाइज के लिए। मतलब कि बंदा इस तरह लेटेगा, सर यहाँ पे आएगा, इसको हाथ से पकड़ेगा, टांगे सीधी यहाँ पे लंबी करके टांगों को ऊपर उठाएगा। तो ये है पेट एक्सरसाइज के लिए। ये 3 हैं, तीनों ही इसी के लिए हैं जो मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि इजी काम यही हो सकता है। अच्छा, ये वाली मशीनरी यार बड़ी मज़ेदार है। अगर बच्चे यहाँ पे आए ना तो वो लाजमन खेलेंगे, वो समझेंगे ये झूला है। हालांकि ये झूला है नहीं, थोड़ी मुश्किल भी है लेकिन मज़ेदार भी है। चेक करें सफ़ीउल्लाह खान कैसे जो है ना मज़े ले ले के ये काम कर रहे हैं। डेली आगे कर शामिल हैं की शादियाँ जिम दी पर ये चाहिए जिस टाइम इन 1000 रुपये ला देते ना महीने मुझे पता लग
ईजी है कि हार्ड है थोड़ा बहुत? ये नॉर्मल ही है। ये भी नॉर्मल, लेकिन ये भी अच्छी चीज़ है। सबसे पहले बंदा ये करे, उसके बाद ये करे, बंदा फुल वार्म अप हो जाएगा और उसके बाद बाकी इतनी सारी जो मशीनरी खड़ी है उससे बंदा एक्सरसाइज शुरू कर दे। चलो सफील खान, ध्यान नाल डैन अब में। पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये वाली चीज़ किस एक्सरसाइज के लिए, लेकिन अब मुझे समझ आ गया भाई साहब, जिसका कद थोड़ा सा बड़ा हो वो यहाँ पे लटक सकता है और जिसका कद थोड़ा सा छोटा हो वो इस जगह पे लटक सकता है। तो अच्छा भला राड बहुत लंबा सारा है, तो यहाँ पे बंदा लटक के भी एक्सरसाइज कर सकता है। ये वाली इस एक्सरसाइज के लिए है, तो मुझे अभी भी समझ आई है। बड़ी हार्ड एक्सरसाइज है ये वाली। इससे आपको 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो पेट वाला फ़ायदा होता है और एक ये थाइयाँ जो है ना ये आपकी बनती हैं, लेकिन हार्ड बड़ी है ये वाली। ये छोटे बच्चों के लिए, ये ऊपर वाली जो है ना ये बड़ों के लिए। ये शायद मुझे लगता है कि ये जो नीचे लगा हुआ है ये किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो, तो इसका मुझे पता था, ये मैंने आपको बता दिया। ये भी सही है, मज़ेदार है। इसका मुझे नहीं पता ये किसके लिए। ये भी मेरे ख्याल में जो है ना पेट एक्सरसाइज के लिए। इसके अंदर ऐसे पाँव रख के ऐसे बंदा लेट के उसके बाद जो है ना इजीली पेट एक्सरसाइज कर सकता है। आप लोगों में से किसी को ये मालूम है कि ये किस एक्सरसाइज के लिए, तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है, इसका नाम भी बताना है और ये भी बताना है कि ये किस एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल होती है। ये पता नहीं किस चीज़ के लिए, किस एक्सरसाइज के लिए, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों इस्तेमाल होता है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। कोई अच्छी एक्सरसाइज ही होगी इसमें, है ना। हाल अभी तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही किस चीज़ के लिए, लेकिन इसका मुझे पता है। ये है भाई साहब पेट एक्सरसाइज के लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज इस पे होती है, बंदा इजीली कर सकता है। ये थोड़ी सी ऊंची है, ये थोड़ी सी नीचे इन्होंने की हुई है, तो क्योंकि जो इंडोर जिम्स होती हैं उनमें तो बटन लगा होता है, तो वो ऊपर नीचे बंदा कर सकता है। तो इन्होंने एक ही जगह पे 2 बना दिए हैं, एक बिल्कुल ईजी और एक ये थोड़ा सा हार्ड, लेकिन मज़ेदार है ये काम। अच्छा, इसका तरीका पता है क्या है? इस तरह से पाँव ऊपर रख के फिर इसके अंदर इस तरह दे के फिर बंदा लेट जाए बिल्कुल नीचे, ये इस तरह। ओह भाई साहब बड़ी हार्ड है ये। वैसे जो होती है ना वहाँ पे जिम में, इंडोर जिम में, वो थोड़ी सी होती है इजी, क्योंकि उसके ऊपर इस जगह पे जो है फोमा शोमा लगा होता है, तो इजी होती है। अच्छा, मैं जब करता था ना इंडोर जिम, तो मैं ज़्यादा इसी पे फोकस करता था, क्योंकि मुझे शौक़ था कि मेरा पेट कम हो जाए, लेकिन इतना इजी नहीं है। ओहो, इस पे और ज़्यादा करना मुश्किल है। ये एक तो ये इस जगह पे कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई इन्होंने फोम शोम या कोई ऐसी चीज़ लगानी चाहिए जिससे बंदे को दर्द ना हो। तो मेरी टांगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इसकी वजह से, और इस जगह पे भी हल्की फुल्की कोई चीज़ लगा देनी चाहिए ताकि ना इजीली बंदा जो है वो जिम कर सके। ये है इन्होंने नीचे की हुई, तो ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये वाली बड़ी आसान है, मतलब आसान, इतनी भी आसान नहीं है कि बंदा कहे कि मैं ऐसे बैठूंगा और ऐसे ऐसे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इससे ज़्यादा ईजी है ये वाली। तो ऐसे ही होती है जैसे ये वाली मैंने की है। तो अगर पेट आपने कम करना है तो भाई साहब आपको शाम को डेली आना चाहिए, कम से कम 15-15 के ना 3 रैप्स तो कम से कम लगाने चाहिए, 15-15 के सेट जो से कहते हैं ना, 3 सेट। और यहाँ पे ये लगाने के बाद मुझे उम्मीद है कि बाकी जितनी भी जिम के यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए जितनी भी मशीनरी खड़ी है, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे, इतनी मुश्किल है। सवीला आजा ट्राई कर, वे खाना मत देना। नहीं बस नहीं होगी। और तू कर, आपके हालात है ना थोड़ी देर तो अच्छा है। और आ वाली कर ला, आ वाली ईजी है, ये वाली थोड़ी सी मुश्किल है, आ वाली कर ला। आजा चेक तो करिए, सफीला खान जो है ना वो ट्राई कर रहा है। सफीला ये करन तो बाद तेरे जड़े ना 8 पैक्स निकला सन ऋतिक रोशन रीत। चल जा मंडे थले, जा मंडे सिर तलू हाथ रख, आ जा। ए उठी। हाँ इजी है काम, मुश्किल है। और मुझे लगता है कि 6 पैक को छोड़े हम, यही ठीक है हमारे जो फैमिली पैक ठीक है, फैमिली पैक ठीक है, फैमिली पैकेज। इसका मुझे नाम भूल गया, बड़ा आसान सा नाम था यार, पता नहीं क्या कहते हैं। ये भी जो है ना बंदा जब वार्म अप करता है ना उसके लिए होती है। जिस तरह ये खड़ा है, ये थोड़ी सी गलत कर रहा है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे एक वक्त में 3 बंदे खड़े होकर कर सकते हैं। जिसका इस जगह का मसला है ना, इसे कहते हैं बेली फैट। जिसने ये वाली ख़त्म करनी है तो भाई साहब ये वाली लगातार लगाए, एक्सरसाइज से पहले भी लगा ले और लास्ट में भी अगर लगा सकते तो लगा ले जब एक्सरसाइज शुरू हो। तो ये भी अच्छा भला हार्ड काम है, शुरू में लगता है इजी है। अब बॉडी में बिल्कुल सीधा रखना, बॉडी तेरी ना हल्ले। हाँ हाथ सीधे करके खड़ो, नहीं हले हल्दी पे ये बेटे, इवें नहीं होना। ये भी अच्छा भला हार्ड काम है, आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह यहाँ पे खड़े होना है ना, तो ये बाजू बिल्कुल सीधे करके उसके बाद ये देखें ऐसे ऊपर वाला एरिया जो है ना वो बिल्कुल आपका स्टिल रहे, हिले ना।
मतलब ये है कि यहाँ से नीचे नीचे जो हिस्सा है ये वाला ऐसे घूमना चाहिए ताकि असर हो, तो इस एरिए को सारे को असर हो और अच्छा भला दर्द होता है ये चेक करें। ओ भाई साहब यार हाँ सफीला ट्राई करनी है नहीं छोड़ो। ये भाई ए वे इतना आसान नहीं है। जब बंदा हाथ बिल्कुल स्ट्रेट सीधे कर लेते हैं ना तो थोड़ा बहुत यहाँ पे दर्द होता है सही, लेकिन ये अच्छी एक्सरसाइज है। इससे भी मैंने फ़ायदा उठाया है 2019 में। उसके बाद मैंने अभी भी पिछले दिनों में भी की थी जिम, लेकिन इतनी नहीं की, 1 माह की है, तब मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। अभी तो पैसा पेट चेक करें, जैसे सफीला कह रहा है ना, 6 पैक से अच्छा है फैमिली पैक। फैमिली पैक तो बन चुका है, तो अब 6 पैक की जो है ना वो मैं तैयारी कर रहा हूँ, अगर हो गई तो, नहीं तो खैर है, कुछ नहीं होता। तो भाई साहब ये वाली एक्सरसाइज है, ये वाली मशीनरी जो है, यहाँ पे जो एक्सरसाइज होती है वो होती है बेली फैट के लिए। और ये वाला एरिया जो है ना ये सारा बंदा कवर कर सकता है अगर ठीक तरीके से लगाए तो। अगर ऐसे नॉर्मल लगानी है तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी, जैसे लगाते रहें। तो अभी तो सिर्फ मैंने एक लाइन ये वाली की है, तो ये भी अच्छी भली बड़ी बेहतरीन जिम है। बाकी जो मशीनरी खड़ी है इनमें से मुझे 2-3 का पता है, बाकी मुझे किसी का नहीं पता, लेकिन आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है कि जो बाकी की मशीनरी लगी हुई है इस पर कौन सी एक्सरसाइज होती है और इनका नाम क्या है। इसके यार मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ के लिए, लेकिन ये यहाँ पे जब मैं आया था यहाँ पे 2 और मशीनरीज भी लगी हुई थी, वो पता नहीं किधर गई हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहा कि कौन सी थी, लेकिन थी सही यहाँ पे, मैंने जिम की थी, मुझे याद है। इसका भी भाई साहब मुझे नहीं पता, बस इतना बता देता हूँ कि बंदा यहाँ पे खड़े होकर चेक कर सकता है कि बंदा कितना सीधा खड़ा हो सकता है और कितनी उसकी टांगें जो ना वो काँपती हैं। ना सभी लोग खा उतने खड़ के भी खा, उतने खड़ के भी खा। मेरे ख्याल में ऐसे हैं, लेकिन शायद ये किसी और चीज़ के लिए भी हो। नहीं ये इस चीज़ के लिए नहीं है, ये किसी और चीज़ के लिए है, ये कोई और काम है। ये कोई और काम, ये किस चीज़ के लिए, इसका भी मुझे समझ नहीं आ रही भाई साहब कि ये किस एक्सरसाइज के लिए, जो इसका नाम क्या है। क्योंकि ओपन जिम और जो इंडोर जिम्स हैं ना उनका थोड़ा बहुत फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड जिम की मशीनरी लगी हुई है जिससे आप जल्दी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये भी बड़ी हार्ड ही लग रही है, जिस चीज़ की भी एक्सरसाइज होगी इस पर, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। जिसकी भी है आप लोगों को लाजिम बताना। इधर ये वाली लगी हुई है, इसका भी मुझे नहीं पता, अंदाज़ा नहीं है, मैंने कभी यहाँ पे किसी को देखा नहीं है कि जिम करो। इसका तो फिर आप लोगों को सबको पता है, यहाँ पे लटक के बंदा 2-3 किस्म की एक्सरसाइज कर सकता है। एक वो मैंने आपको दिखाई थी, उस पर भी सेम होती है, इस पर भी सेम। ये देखें सफील्ला, चल उत्तर चक्की जा, हाँ 1 2 बड़े हैं, बस। बहुत हैं। तेरे को तो 2 लग गए, मेरे को तो 1 लग गई। बड़ा मुश्किल है भाई साहब, यहाँ पे दर्द शुरू हो गया। ये इस चीज़ के लिए, इस चीज़ की एक्सरसाइज के लिए डबल भी बंदा कर सकता है, पूरा जिस्म ऊपर उठा सकता है, या अपनी टांगों को सिर्फ ऊपर उठा के इस जगह का फ़ायदा, मतलब कि पेट कम करने के लिए, या फिर ये वाले मसल जो हैं इसके लिए भी ये दोनों इस्तेमाल होती हैं। जिसका काद बड़ा वो ये कर ले, जिसका काद मेरी तरह छोटा है वो ये कर ले, इसी काम है। अभी दर्द हो रहा है, मैंने सिर्फ 1 लगाया, 1 और ट्राई करते हैं। नहीं भाई साहब ये वाली नहीं होगी, ये बड़ी मुश्किल है, ये प्रैक्टिस से ही हो सकता है काम। इतना आसान नहीं कि बंदा ऐसे आए और हो जाए, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा जब हम लोग शुरू करेंगे। जोर लगा के हैया ला जोर। जोर नहीं इत्थे भाई, छोटे लाओ। ये भी सही है, बड़ी बेहतरीन है। ये तो बंदे ने खुद ही जोर लगाना होता है, तो सही है। नहीं सीखना भी नहीं, पावर हो ये दो, आप आ जाए और बैठ जाए, कहें कि चलें जी अल्लाह दे हवाले, अल्लाह दे हवाले। इवें नहीं होना। ये में नहीं होना। एक ही शा वास्ते भी मैं सोच के दस बोले केड़ी एक्सरसाइज वास्ते वाली मशीनरी। ये तकरीबन मुझे लग रहा है ये अपने जो है ना बाजू साजू डोले सोले डोले बनाने ये के। कितने बहुत मेरे शर्ट न्यू ली है, फट जाएगी, नहीं तो मैं दिखाता आपको, ऐसे ना हो मेरी शर्ट फट जाए। छोड़े फिर कभी दिखाऊंगा। ये 2-3 लगा के उसके बाद दिखाना। डोले जो है ना, डोले मेरे ख्याल में बढ़ जाएंगे फिर। 1 2 3 4 बस कर कुछ होंदा ही और घर जाके रोना तो वाह। छुपा लो इनको, छुपा। ये यार पता नहीं किस चीज़ के लिए मैं सोच रहा हूँ, ये ऐसे पीछे भी हो जाती है, बंदा इस पे खड़े होकर काम करे, बैठ के करे, कैसे करे, समझ नहीं आ रही मुझे अभी तक इसकी। इसका मैंने पता करके जाना है कि ये किस चीज़ के लिए, इसके ऊपर बंदा खड़ा हो जाए या कैसे,
इसके ऊपर पाँव भी रखे जा सकते हैं। कैसे होगी? इसके ऊपर लिखा हुआ भी नहीं है कहीं भी। ऊपर बैठ के देखते हैं कि ये कैसे होगी भाई साहब। हाँ, ये भाई साहब मैं बताऊँ आपको क्या जिम में इसे क्या नाम कहते हैं, आसान सा नेम होता है इसका, लेकिन मुझे वो भी याद नहीं है। तो ये भाई साहब इस जगह के लिए और इस जगह के लिए दो तरीके हैं। एक ये नीचे वाला, ये देखें ऐसे ज़ोर लगाएं आप, ओ बिल्कुल सीधा करना है ऐसे टांगों को, उसके बाद जाके जो है ना फिट होगा वो, अच्छी भली हार्ड है। और दूसरा तरीका ये, इसको ऊपर करके फिर ओए, अच्छा नीचे वाली थोड़ी आसान थी, ये वाली थोड़ी थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड है। मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं खुल के गिर ना जाए। नहीं ऐसा नहीं होगा, अच्छे भले काबले लगे हुए हैं। ओह हो, क्या बात है यार, बंदा आसानी से ये वाली मशीनरी भी इस्तेमाल कर सकता है। यार बार बार मेरे मुंह से जिम निकल जाता है, क्योंकि जिम में आए हुए ना, ओपन एयर जिम एक्सरसाइज, यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है। एक्सरसाइज बंदा यहाँ पे आके कर सकता है। लोगों ने अच्छी भली एक्सरसाइज की है, सारे कलर जो है ना वो फना कर दिए। एक दो मशीनरी भी यहाँ से ख़राब हो गई है, गैब हो गई है, तो अच्छा भला काम हो गया। ओ हो, भाई साहब ये भी अच्छी वाली मुश्किल है। अब समझ आ गया सभी लोग, हाँ करनी है वे के पास हो गई। ज़ोर लग रहा है भाई साहब, ज़ोर लग रहा है अच्छा भला। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि शाम को यहाँ पे डेली आया करूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लिया करूँ, बेहतर है ये, कुछ तो फ़ायदा होगा इसका। ये देखें, हाय 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 हाय। चलो जी भाई साहब, ये थी जिम, और मैंने तकरीबन सारा कुछ ही आपको बता दिया। जिस मशीनरी का मुझे पता था उसके बारे में बता दिया, जिसका मुझे नहीं पता था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये मशीनरी किस चीज़ के लिए। हाँ कोई नहीं था मुश्किल, उतले तो रख पैर, आवाज़ ना आवे ना, आराम न ला वापस, आराम से फुल सीधियाँ टंगा कर इतने आराम ना झटके नाल ना लैके जा, आराम ना लैके जा। गोडे बच गए? हाँ गोडे तो पावर है ना भाई। बाकी जो मशीनरी का मुझे नहीं पता था वो मैंने आपको दिखा दिया। आप लोगों को अगर पता है कि इस पे कौन सी एक्सरसाइज होती है तो आप लोग मुझे ईज़िली बता सकते हैं, ताकि एक इसके बाद दोबारा कभी मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे पता हो, या कहीं ओपन जिम में मैं जाऊं तो मुझे पता हो कि भाई साहब ये वाला काम, ये वाली मशीनरी इस काम के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा एक और मज़े की बात, ये चेक करें, ये ग्रिल कितनी बड़ी ग्रिल लगी हुई है। सामने लगे हुए हैं नेट, जहाँ पे हार्ड बाल के टेप बाल के नेट होते हैं, 1 2 3 4 5, वहाँ पे लड़के खेल भी रहे हैं। और दरमियान वाला पता नहीं किस चीज़ के लिए बनाया, अभी पता नहीं चल रहा हमें, लेकिन बनाया ये भी है। वो भी बंद पड़ा है, दरवाज़ा मेरे ख्याल में बंद है। और यहाँ पे ये सामने इन्होंने ग्रिल लगाई है, ताकि अगर कोई खेल रहा हो वहाँ सामने तो उसका बॉल या कोई भी चीज़ इधर आके यहाँ पे एक्सरसाइज करने वालों को ना लगे। ये भी एक अच्छा काम किया गया है, माशाल्लाह, क्या बात है भाई। यार ये वाले दो भी रह गए थे, इसका भी मुझे पता नहीं है कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाँ पता है, सभी लोगों को पता है। हाँ ऐसे दैन वो करेंगे पीछे। हाँ 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 हाँ, पेट एक्सरसाइज के लिए। अब मुझे समझ आ गई है। यहाँ पे बंदा बैठ के, जैसे सफ़ीला खां कह रहा था, बंदा यहाँ पे अपनी टांगे जो है यहाँ पे रख के ऐसे पीछे फोल्ड करेगा, तो फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेगा। फिर लग रहा था कि मैं कर लूँगा इसके ऊपर बैठ के, भाई साहब बड़ा मुश्किल काम है, तो मैं ट्राई बिल्कुल नहीं करने लगा अभी। फिर कभी जब मैं आऊँगा ना यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए, फिर ट्राई करेंगे। ये बहरहाल ये होता है ऐसे ही है, इसके ऊपर ऐसे पाँव रख के ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद पीछे जाएंगे और ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो ये पेट एक्सरसाइज के लिए ये भी बड़ी हार्ड है। जो इंडोर जिम होती है वो इजी होती है, ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है भाई साहब। इसके पीछे कोई चीज़ होनी चाहिए थी। अगर जो हमें लग रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस चीज़ के लिए एक्सरसाइज के लिए है तो पीछे कोई चीज़ होना लाजमी था। लेकिन फिर भी बेहतरीन है, बहुत सही है। ये वाली तो मुझे लगता है बड़ी इस्तेमाल की है आवाम ने। चेक करें, सारा कलर ख़त्म हो गया। ये वाली इस्तेमाल की है, ये वाली इस्तेमाल नहीं हुई, वो वाली भी इस्तेमाल नहीं हुई, इसका रगड़ा फेर दिया भाई। तो ये थी ओपन जिम। तो अगर आप लोग कबीर वाला में रहते हैं और आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, आपके पास जिम के पैसे नहीं हैं, आप चाहते हैं कि आप फ़िट हो जाएं बिल्कुल सलमान खान की तरह, नहीं ऋतिक रोशन की तरह, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ऋतिक रोशन की तरह बिल्कुल फ़िट हो जाएं, तो ये वाली जिम आपके लिए 24 घंटों के लिए ओपन है, बिल्कुल फ्री है। आप लोग यहाँ पे आएँ, अपने बच्चों को साथ लेके आएँ और एक्सरसाइज करें। बड़ी मज़ेदार मशीनरी लगी हुई है। अगर आपको एक बार करनी आ गई तो उसके बाद आप लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। तो अपने आप को फ़िट करने के लिए यहाँ पे लाजमी चक्कर लगाएं डेली शाम को सिर्फ 30 मिनट, और आप बिल्कुल इस तरह ये चेक करें फिट। फिटनेस तो बह रही है, जैसे बारिश आती है ना, पानी बह रहा होता है पर नाले में से, वैसे ही फिटनेस बह रही है आपकी। बह रही है।
तो भाई साहब ये थी जिम, तो आप लोग लाजमी चक्कर लगाएं। आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों ने लाजमी बताना है कि ये वाली जगह शान कबीर वाला के मुताबिक है या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में कबीर वाला की आवाम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। आप लोग यहाँ पे आएँ और अपने आप को फ़िट करें। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। यार आप अपने बच्चों को लेके आएँ। ये देखें इस जगह पे इन्होंने झूले अलग से लगाए हुए हैं पिछली साइड पे, तो यहाँ पे अभी रस्सियाँ लगना बाकी है ताकि इसके ऊपर बैठ के बच्चे जो है ना वो झूले ले सकें। ये चेक करें, 1 2 3 4 5 बने हुए हैं। तो इस पे मेरे ख्याल में ये दरमियान वाले पे रस्सी लगी हुई थी, शायद टूट गई है, तो ये बाद में दोबारा लगा दी जाएगी या आप लोग खुद भी साथ लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये झूला बिल्कुल काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। इसके ऊपर बच्चे चढ़ के घूमते हैं। तो ये 3 4 झूले भी लगाए हुए हैं माशाल्लाह। तो आप लोग यहाँ पे अपने बच्चों को भी ला सकते हैं साथ।